हाथों को उठाकर ये स्वर्गीय शब्द हालेलुया मेरे और आपके लिए है। हाथों को उठाकर क्या आप आज सिताइश करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या आप तैयार हैं? All right, 1, 2, 3. तालियों को बजाकर हाथों को उठाकर come on people at the back आज आप सिताइश करने के लिए यहाँ पर आए हैं झूमकर नाचकर गाकर प्रभु यीशु मसीह की सिताइश करें। Oh yes Lord आराधना ऊपर जाती है आशीष को लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है इसलिए हालेलुया हालेलुया ऊपर जाती
सबसे महान है, उसके जैसा कोई नहीं, ना धरती पर ना आसमान में, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान ये कहेगी, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कहीं नहीं। कोई नाम है रोशनी, वो नाम है ताज़गी, वो नाम है जिंदगी, वो नाम है बंदगी। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमर पे मरे, आओ मिलके सिताइश करें, तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मेरा सब कुछ तू है, साथ मेरे अब तेरी रूह है, तेरी रूह है, तेरी रूह है। तू है मालिक, तू है दाता, फूल है तू और तू खुशबू है, तू खुशबू है, तू खुशबू है। मुझसे हो चाहे सारी दुनिया खफा, ये दुनिया खफा, मुझसे हो चाहे सारी दुनिया खफा, तू ही जिंदगी है, तू ही जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, मेरी जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, मेरी जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा, मेरी जिंदगी है, जिंदगी खुदावन खुदा।
दुनिया को बता दे यीशु में हमारी है जय। यीशु नाम में तू नचले, आजा झूम झूम नचले, यीशु नाम में तू नचले, उसके नाम में है जय। यीशु नाम में तू नचले, आजा झूम झूम नचले, यीशु नाम में तू नचले, उसके नाम में है जय। यीशु नाम में तू नचले, आजा झूम झूम नचले, यीशु नाम में तू नचले, उसके नाम में है जय। यीशु नाम में तू नचले, आजा झूम झूम नचले, यीशु नाम में तू नचले, उसके नाम में है जय। जोरदार ताली। और गाड़ी में बैठाल करके उसके आंखों में पट्टी बांध दी और पट्टी बांध करके वो कहीं भी उसको लेकर चले गए। उसमें 7 लोग थे और भाई मेरा चला गया। जब आंखों में पट्टी बंधी थी तो उसको ले गए ऐसे गोदाम में ले गए जहाँ पर चर्च और स्मैक का काम होता था। तो उसको मार पीट करके वो काम कराते थे। वो कहता था भैया हम ये काम नहीं करेंगे, हमें कुछ और काम दे दो या तो हमें छोड़ दो, हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं, हम तो बिजली काम करते हैं, डेली पैसा मिलता हमको, इस समय कुछ है नहीं। कहने लगे नहीं तुमसे जो काम कराया जा रहा वो करो। वहाँ पर औरतें भी बहुत सारी काम करती हैं और आदमी भी बहुत सारे काम करते थे। वो ऐसे ही धीरे धीरे थोड़े दिन हुआ फिर काम करने ही लगा रोग आके कि चलो। और बहुत मारते थे, वह पूरा ये पैर भी तोड़ दिया था और ये घुटने उठने हाथों की उन्नी सब टूट गई थी और आँखों में थोड़ी उसके चोट लग गई थी। ऐसे ही करते करते आज 6 साल का दिन हो गया। हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ बाबा जी को उसके कपड़े दे दो तो वो दबा देंगे और वो जहाँ कहीं होगा वो घर आ जाएगा। मेरी मम्मी और हम लोग सारे लोग प्रभु के सिवा कहीं नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा जब भी प्रभु लाएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो हम लोग ये समझ लेंगे हमारा बच्चा है ही नहीं दुनिया में। हम भी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं हमेशा, उसी के लिए ज़्यादा दुआ कराते थे, अपना भी भैया से भी कराते थे। ने कहा ठीक है अच्छा तुम बिजली काम कर लेते हो, हमारे घर में पूरे मेरे हॉल में वो करनी है वायरिंग, चलो। एक दिन वो पट्टी बांध के वायरिंग कराने ले गया। तो कहने लगा कि ऐसा है कि जितना यहाँ पर लगेगा तार जो भी सामान लगेगा वो लिख दो हमें, हम लेकर आते हैं। कहने लगा तुम भी साथ में चलो। उस दिन उसने आँखों के पट्टी खोल दी और गाड़ी में बैठाल दिया। कहने लगा मेरे साथ इसी में चलो। तो जब वो गया तो कहने लगा कि दुकान में, कह रहा था दीदी हम दुकान में जब खड़े थे तो हमें मालूम था कि यहाँ से हमारा घर कानपुर कितनी दूर है, क्योंकि वो इलाहाबाद का ही था। तो उसने बिजली की दुकान में खड़ा किया तो हमारा भाई कहने लगा भैया 2 मिनट हम बाथरूम करके आते हैं। तो बस वो बिजली की दुकान में अपना सामान निकलवाने लगा, उसका जो है ध्यान उधर लग गया। भाई हमारा बाथरूम भी नहीं किया, वहाँ से बहुत ज़ोर से भाग निकला, गली 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 इधर उधर से निकल के आया। निकलने के बाद उसने उसके जेब में जो भी पैसे थे 10-20 रुपए उसने दिया। कहने लगा भैया हमको स्टेशन वाली गाड़ी पे बैठा दो जो कानपुर जाएगी। बैठ गया, आया यहाँ कानपुर में तो फ़ोन किया उसने कि मेरे पास किराया नहीं है और हम यहाँ पर आ गए। हम लोग को विश्वास नहीं था, फ़ोन नहीं है, तुम फ़ोन कहाँ से कर रहे हो। एक लड़के ने उसको फ़ोन दिया, कहने लगा लो भैया कर लो, कहाँ के हो। कहने लगा भैया हम ईदगाह कॉलोनी के हैं, हम अपने भाई को फ़ोन करेंगे। उसने फ़ोन किया तो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि 7वां साल लग गया था उसको। तो जब 7वां साल लग गया तो हम लोग ने ये सोच लिया था वो मर मुरा गया होगा भाई हमारा, अब कहीं है नहीं, कहीं दिखता नहीं था। तो जब भाई ने फ़ोन किया तो कहने लगा तुम कौन बोल रहे हो, तुम अपने पापा का नाम बताओ, ऐसा तो नहीं कोई और बोल रहे। तो उसने कहा हम बोल रहे हैं, हमारे पापा का नाम प्यारे लाल है। तो हम लोगों को विश्वास हो गया, हम मेरे भाई भौजाई भैया और हमारा लड़का सभी लोग स्टेशन पर गए। तो स्टेशन पर हमारा ही भैया था, भैया हम लोग रात के 1:30 बजे ले करके उसको आए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा भाई आज 7 साल बाद आया, 26 साल का था तब खो गया था। आज उसको ला रहे थे भैया आया नहीं, आएगा कोई दिन ले आएंगे। भैया हमारा बहुत बड़ा काम किया है प्रभु ने। यहाँ पर क्या लिखा है? जी हाँ, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और उसके कोई पहले पद को पढ़िएगा। जी हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाकर उसकी सुने। 2 चीजें यहां दिखाई दे रही हैं, चौकसी से पूरी करना और चित्त लगाना। दोनों में फर्क है।
कई बार हम कोई चीज को बड़ी चौकसी से करते हैं। देखना कोई गलती से तुम्हें से साइन ना करा ले, चौकसी से देखना तुम्हारा कोई पासवर्ड ना जान जाए, चौकसी से। मोबाइल को बिल्कुल चौकसी के साथ रखते हैं कि मम्मी ना देख लें, पापा ना देख लें, पासवर्ड लगा रहे, बड़ी चौकसी के साथ ही उसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद अपने बैंक की पासबुक को या अपने जो हमारा नेट बैंकिंग होती है उसके पासवर्ड को बड़ी चौकसी के साथ, कहीं कोई हमारा पेटीएम ना यूज कर ले, कहीं कोई हमारा बैंक में कोई पैसा ना निकाल ले। यहां भी कुछ इसी तरीके से है, चौकसी के साथ, बिल्कुल समझदारी के साथ। जी हां, और दूसरी चीज चित लगाकर बहुत सी चीजें हम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग घर की सफाई बड़ा चित लगाकर, उर्दू के ट्रांसलेशन अगर हो तो आपको इस चित लगाने में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बहुत से लोग चित लगाकर घर साफ करते हैं, बहुत से लोग बहुत चित लगाकर अपनी नौकरी करते हैं, बहुत जोड़ घटाना करके अपना बिजनेस करते हैं, बड़ा चित लगाते हैं। हाँ, यही मन लगा हुआ है, बस यही मन लगा हुआ है, चौकसी कर रखी है बैंक की और अपने प्रॉपर्टी के और अपनी सब चीजों की कागजों को सब चीज लॉकर में कर दिया है, बंद कर दिया है, और नजर रखते हैं चौकसी के साथ, और चित लगाते हैं घर को सफाई में, खाना बनाने में और पढ़ाई में, सब में चित लगाते। सुनिए क्या लिखा। जी हाँ, रब तेरा खुदा तुझे दुनिया की तमाम कौमों पर सरफराज करेगा। तुझे दुनिया की, पहले पद से पढ़िए। जी हाँ, रब तेरा खुदा तुझे दुनिया की तमाम कौमों पर सरफराज करेगा। तुझे दुनिया की तमाम कौमों पर सरफराज करेगा। शर्त यह है रब तेरा तुझे दुनिया की सब कौमों से के ऊपर सरफराज करेगा। बस शर्त यह है कि तू उसकी सुने और एहतियात के साथ उन तमाम अहकाम पर, जी हाँ, अमल करे जो मैं तुझे आज दे रहा हूं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सब कौमों से ऊंचा रहे, हर एक व्यक्ति चाहता है वो सब जगह ऊंचाई पर रहे, लेकिन शर्त यह है कि तू जो प्रभु तुझसे कह रहा है उसको मान ले। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कौन ऐसा जो पढ़ना नहीं चाहता है, कौन ऐसा जो तरक्की नहीं चाहता है, कौन ऐसा जो पास होना नहीं चाहता है, कौन ऐसा जो अपने जीवन में ऊंचाई नहीं चाहता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहोवा के दिए गए तालीमों पर, उसके कानूनों पर, उसकी आज्ञाओं पर मन नहीं लगा रहे। लेकिन शर्त यह है, जो मन लगाएगा वही होगा। सुनिए आगे क्या लिखा। जी हाँ, रब अपने खुदा का फरमाबरदार रहे तो तुझको हर तरह की बरकत हासिल होगी। अगर तू रहेगा तो तुझे हर तरीके की बरकत हासिल होगी। हर तरीके की बरकतों का भी इसका मतलब है तरीके होंगे, अलग अलग चीजों की बरकत। घर पे बरकत, खाने की, किचन पे बरकत, भंडारों पे बरकत, बच्चे पे बरकत, कपड़े पहनने पे बरकत, शरीर पे बरकत, और बहुत सी चीजों पर बरकत, प्रॉपर्टी पे बरकत, हमारे बिजनेस पे बरकत, हमारी नौकरी पे बरकत, हमारी सैलरी पे बरकत, बहुत सी चीजों पे बरकत। लेकिन शर्त यह है कि तू पहले यहोवा की बात मान। मेरे प्यारे मित्रों, सुनिए, इसके आगे वाला पढ़ दें, फिर हम आपको इसके आगे संदेश में ले चलेंगे। जी हाँ, रब तुझे शहर और देहात में बरकत देगा। रब तुझे शहर और देहात में, इसका मतलब है कि गांव की और शहर की दोनों की बात कर रहा है। रब तुझे शहर और देहात में बरकत देगा। तेरी औलाद फूले फलेगी। अरे, रब तुझे बरकत देगा, शहर में हो चाहे देहात में हो, तेरी औलाद फूले फलेगी। आगे, तेरी अच्छी खासी फसल पकेंगी। तेरी अच्छी खासी फसलें पकेंगी। तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियां के बच्चे तरक्की करेंगे। तेरे गाय बैल और भेड़ बकरी की बच्चे भी तरक्की करेंगे। आगे पढ़िए। जी हाँ, तेरा टोकरा फल से भरा रहेगा। तेरा टोकरा फल से भरा रहेगा। और आटा गूंदने का तेरा बर्तन आटे से खाली ना होगा। शर्त यह है कि बस तू यहोवा में बना रहे। शर्त यह है कि तू उसके कामों पर चित लगाए। शर्त यह है चौकसी के साथ। आज और लोग होते हैं यहां पर,
लेकिन क्या बताएं, रावण को भी तो देखना जरूरी है। मैं कह रहा हूं पता नहीं लोग किन चीजों पे फंसे हुए हैं। अरे हर दूसरा आदमी तो आपके लिए और मेरे लिए रावण है। कौन तरक्की देना चाह रहा है? जरा सा 2 कदम चलो खींच लेते हैं पीछे, कुछ आगे बनना चाहो पीछे कर देते हैं। हर आदमी किसी ना किसी के लिए गड्ढा खोदे है और उसके बाद भी समय निकाल कर रावण देखने जा रहे हैं। अरे जाना है भाई देखने तो किसी एक अच्छे इंसान को देखने जाओ। अगर जाना है तो अस्पताल में जाके कुछ मरीजों की मदद करने जाओ। अगर जाना है तो किसी को खून देने जाओ। अगर जाना है तो कोई अच्छा काम करने। रावण देखने जा रहे हैं और लिए रहते हैं गोद में, धक्के खाते हैं, गिर जाते हैं, मुंह टुटा लाते हैं, पर्स चुरवा लाते हैं और तमाम चीजें। कहां गए थे? रावण देखने गए थे। अरे भैया घर में देख लो, तमाम मिल जाएंगे, भाइयों के रूप में रावण, बहनों के रूप में रावण। और फिर कहते हैं भैया हम क्या बताएं, हमारे घर में झगड़ा है, लड़ाई है, हमारे घर में फलानी चीज। तो क्यों नहीं होगी जब तुम खुद ही चाह रहे हो रावण देखना? तो रावण वहां तुम देखने का, वो तुम्हारे साथ साथ घर पे आ जाएगा, कहेगा देखो अब अगली बार ना जाना, हम तुम्हारे पति के ऊपर आ गए, अब ये रावण बन के हम रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चौकसी करना, चित लगाना। मैं एक दिन गया, ऐसा नहीं है आप ही रावण देखने के लिए आप ही कह रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को लेके गए, लेकिन हम वहां एक चीज देखे कि वहां पर कुछ लोग रावण के जलने के बाद रावण की मिट्टी उठा के घर ले जा रहे थे। हमें समझ में नहीं आई ये वाली बात, तो मैंने एक भाई को रोका, मैंने कहा ये बता मेरे भाई, तू रावण की मिट्टी क्यों उठा के ले जा रहा है? कह रहा है इसको टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। और तो और कुछ लोग रावण को आग लगाते हैं, उसके सामने झूक कूदते हैं, फांदते हैं, नाचते हैं, और कुछ लोग पहले से जाकर रावण की पूजा करके उसके पैर छू के आते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कौन सी चीज है? बाइबल क्या बताती है? शर्त तो यह है कि चौकसी करना और चित लगाना है, तो तेरे आटे की, जिसमें तूने आटा गूंदा है, वो थाली भरी रहेगी। इसका मतलब है थाली तेरी आज खाली इसलिए है क्योंकि तूने प्रभु की शर्त नहीं मानी है। और प्रभु की शर्त क्या है? कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। अगर तू उसके अहकाम पर अमल करे जी, और उसकी राहों पर चले, अगर तू उसकी राहों पर चले आगे, फिर दुनिया की तमाम कौमें तुझसे खौफ खाएंगी, तब दुनिया की तमाम कौमें तुझसे खौफ खाएंगी, क्योंकि वह देखेंगी कि तू रब की कौम है, क्योंकि वो देखेंगी तू रब की कौम है और उसके नाम से कहलाता है। उसके नाम से कहलाता है। तब वो देखेंगी कि तू रब की कौम है और तू उसके नाम से कहलाता। खौफ खाएंगे वो लोग जो अभी तक तुम्हें परेशान कर रहे थे, अभी तक जो तुम्हें हिरेसान कर रहे थे, वो खौफ खाएंगे। सुनिए 28 अध्याय पहले पद को पढ़िए, 28 अध्याय के पहले पद को। जी हाँ, रब तेरा खुदा तुझे दुनिया की तमाम कौमों पर सरफराज करेगा, तुझे दुनिया की तमाम कौमों पर सरफराज करेगा। शर्त यह है कि तू उसकी सुने और एहतियात के साथ उन तमाम अहकाम पर, जी हाँ, अमल करे जो मैं तुझे आज दे रहा हूं। बस सुने और उस पर अमल करे। सुनिए हिंदी की ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़े भैया जरा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तुझे वो पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों में। जैसे मैं और आप यहाँ आके बैठ गए, अब यहोवा की सुन रहे हैं, तो सब जातियां जितनी हैं उसमें हम क्या हो गए? श्रेष्ठ हो गए। लेकिन हम बड़ा परेशान हैं। अभी गुजरे दिनों कई 2-3 महीने से लगातार लोग अपने बच्चों की शादी करने के लिए बड़े चिंतित हैं। भैया लड़की बताइए, लड़का बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की शादी जल्दी से हो जाए, अपने उन लोग का घर बस जाए। तो हम उनसे कह रहे हैं कि अच्छा बताइए, आपके लिए हम लड़की ढूंढ दे रहे हैं। हाँ भैया लड़की ढूंढिएगा। तो देखिए भैया ऐसा है कि हम, माफ़ कीजिएगा मेरी बात को भैया, हम देखिए वाल्मीकि में आते हैं,
हम भैया गौतम में आते हैं, हम भैया अभी उसमें आते हैं थोड़ी सी नीची जाति में, तो लड़की भी वैसी ढूंढ के दीजिएगा। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब आपने यहोवा की बातों को सुन लिया है और विश्वास कर लिया है, तो यहोवा ने क्या कहा है, वो तुम्हें सब जाति में क्या बनाएगा, श्रेष्ठ। तो क्यों तुम अपने लिए अब ऐसा चीज चुन रहे हो, क्यों चुन रहे हो? बहुत से लोग कहते हैं हम अपनी अपनी बिरादरी में, अगर तुम्हारी बिरादरी पहले नीची जात या छोटी जात की थी, अब प्रभु ने तुमने प्रभु का वचन सुना, तो क्या हो गए हो, हम सब जातियों में श्रेष्ठ, सारी जातियों में श्रेष्ठ हो गए हो। तो अब क्यों ये वाली बात सोच रहे हो सकता है प्रभु तुम्हें बहुत ऊंची वाली जाति के साथ जोड़ना चाह रहा हो सकता है प्रभु तुम्हें और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना चाह रहा हो, क्योंकि उसका वादा है यदि तू सुनेगा और उस पर अमल करेगा तो तुझे हर चीजों में जिता देगा। लेकिन कई बार में और आप खुद ही अपनी सोच में ही गिर जाते हैं। चलने दीजिए, हो सकता है प्रभु आपको और बुलंदियों पर ले जा रहे हो सकता है प्रभु आपको और ऊंचाई पर ले जा, क्योंकि अब तो आपने अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया है। अब आपके पास जाति पाति तो नहीं रह गई, क्योंकि अब तो सब जातियों में श्रेष्ठ हो गए हो आप। अब वो जाति जिससे आपको अभी तक अंधविश्वास में थे, अन्य जाति में थे, उस जाति से प्रभु आपको निकाल कर लाया है। आप बताइए, अच्छा बहुत जगह पर यह है कि छोटी जाति के लोग जो हैं वो उस मौके वाली जगह पर, वो मुख्य जगह पर नहीं जाके आरती कर सकते हैं या पानी चढ़ा सकते हैं या फूल चढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रभु के घर में तो ऐसा नहीं है ना। हम सब एक ही कुर्सी में बैठे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ हाथ मिलाते हैं, एक साथ गले लगते हैं। ये इसलिए क्योंकि अब कोई जाति नहीं है, हम सब प्रभु में हैं और एक हैं। इस कमरे के अंदर हो सकता है 76 जाति के लोग बैठे हों, लेकिन इन 76 जाति में अब कोई जाति नहीं है, क्योंकि प्रभु का वादा है कि उसने हमें सब जातियों में श्रेष्ठ बना दिया है। इसलिए हम सब अब एक हैं, एक बराबर हैं। 2 आंखें आपके पास हैं, 2 मेरे पास हैं, 2 कान आपके पास हैं, 2 कान मेरे पास हैं, 2 हाथ आपके पास हैं, 2 हाथ मेरे पास हैं। जो खून मेरे अंदर दौड़ रहा हो सकता है वही ग्रुप का खून आपके अंदर दौड़ रहा हो। ये जाति और ये पाति ये बनाने वाले इंसान हैं, और प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसकी कोई जाति नहीं होगी, वो सब जातियों में श्रेष्ठ होगा। आज मुझे और आपको इसी बात को सोचने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने उसके आगे पढ़िए, देखिए क्या बहुत अच्छी बात लिखी है। रब आसमान के खजाने को खोलकर, रब आसमान के शर्त यह है कि सिर्फ मैं और आप उसकी बातों पर अमल करें, तब क्या करेगा, आसमान के खजाने खोलकर वक्त पर तेरी जमीन पर बारिश करेगा। वक्त पर तेरी जमीन पर, वक्त पर जब सही समय होगा वो तेरी जमीन पर, जब सही समय होगा बिटिया की शादी हो जाएगी, जब सही समय होगा लड़के की नौकरी लग जाएगी, जब सही समय होगा तुम्हारे काम बन जाएंगे। ये नहीं कहना पंडित जी देखिए मेरे हाथ में है कुछ, बताइए पंडित जी लड़की शादी होगी, देखिए चांद बन रहा है, पंडित जी देखिए लड़की सुंदर मिलेगी। अरे बिल्कुल सही है, क्योंकि वक्त के समय, सही समय पर वो तेरे लिए मेघ बरसाएगा। आगे पढ़िए। वह तेरे हर काम में बरकत देगा, वो तेरे हर काम में बरकत देगा। तू बहुत सी कौमों को उधार देगा, तू बहुत सी कौमों को उधार देगा, लेकिन किसी का भी कर्जदार नहीं होगा। किसी का कर्जदार नहीं होगा, किसी का कर्जदार नहीं होगा, बहुत सी कौमों को उधार देगा। आगे पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, रब तुझे कौमों की दुम नहीं बल्कि उनका सर बनाएगा। जी आगे, तू तरक्की करता जाएगा, तू तरक्की करता जाएगा और जवाल का शिकार नहीं होगा। जी आगे, लेकिन शर्त यह है, लेकिन शर्त यह है कि तू अपने रब खुदा के वह अकाम मानकर जी उन पर अमल करे, उन पर अमल करे जो मैं आज तुझे दे रहा हूं। जो मैं आज तुझे दे रहा हूं, बस उन पर अमल करने की जरूरत है। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms.
And don't forget to hit the bell icon. Scan to send your generous offerings and donations on the given QR code. आप अपनी दान राशि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कैश, चेक, डीडी, NEFT के लिए आप द गुड शेपर्ड चर्च अकाउंट नंबर 6720202758 पे भेज सकते हैं। हमारा IFSC कोड है SBIN 0070606। UPI, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से भी आप अपनी दान राशि को हमारी संस्था को भेज सकते हैं।